गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के। जैसा कि आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे 7th क्लास में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि सर्वनाम के बारे में। जैसा नौवां चैप्टर है, पेज नंबर 55 आप खोल लोगे और ध्यान से किताब में देखोगे। बच्चों, शुरू से हम लोग लगभग आप देखोगे कि 3rd, 4th, 5th क्लास से आप लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग विस्तार रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम कैसा शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रश्न, सर्वनाम कैसा शब्द है? तो सर्वनाम विकारी शब्द है। आप यहां पे मैं लिख देता हूं विकारी शब्द। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन, कारक एवं काल का प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपको याद होगा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द का नाम। और अब आपकी किताब में मैं बताने जा रहा हूं कि सर्वनाम उसमें क्या लिखा हुआ है। तो सर्वनाम यानी सबके लिए नाम या सबका नाम। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बच्चे, आप ध्यान दिए होंगे कि जब आप 2, 3, 4 क्लास में होंगे या 2 में 2, 3 में, तो आपको जब आपके मैडम या मिस आपको जब गाय पर लिखने के लिए बोलती थी तो आप लिखते थे गाय एक चौपाया जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 आंखें होती है, गाय की 1 नाक होती है, गाय की 1 लंबी पूंछ होती है। तो आपने क्या किया था? बार बार गाय शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि आपने उस समय सर्वनाम के बारे में नहीं जाना था। और जैसे ही हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य काफी रोचक बन जाता है, वाक्य में काफी सुंदरता उत्पन्न हो जाती है। तो अब उसी तरह हम लोग देखेंगे, आपकी किताब में दिया गया है कि सर्वनामों द्वारा संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचा जाता है। सर्वनाम सबका नाम होते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे, वह, वे। तो उसी तरह एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे मैं पढ़कर बताता हूँ कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। घोड़े का नाम सुल्तान था। बाबा भारती सुल्तान से बहुत प्यार करते थे। खड़ग सिंह एक डाकू था। खड़ग सिंह सुल्तान पर खड़ग सिंह का अधिकार करना चाहता था। तो इसमें हम लोगों ने बार बार देखा कि घोड़े, बाबा भारती, सुल्तान जैसे शब्दों का, खड़ग सिंह जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए अब इन पंक्तियों को दोबारा हम लिखते हैं, तो देखिए कितना रोचक ये बन जाता है। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, उसका नाम सुल्तान था। वे उससे बहुत प्यार करते थे। खड़ग सिंह एक डाकू था, वह सुल्तान पर अपना अधिकार करना चाहता था। आपको इन दोनों अंशों का अंतर समझ में आ गया ही होगा कि पहले जो है संज्ञा जैसे शब्दों का प्रयोग बार बार लगभग किया गया है, लेकिन इसमें जब सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो काफी उसमें सौंदर्यता या सुंदरता आ गई है उस वाक्य में। पर अब हम आते हैं सर्वनाम की परिभाषा के लिए। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सही बात है, ये बचपन, ये लगभग 2, 3, 4, 5 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन बच्चों, अब आप आ गए हो 7th क्लास में, और 7th क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन हम लोग करेंगे। तो कैसे परिवर्तन करेंगे? इसमें क्या करेंगे? विकारी शब्द। सब यहाँ पर मुझे लिखना था सबका नाम। सबका नाम किसका अर्थ है? अर्थ, सर्वनाम का अर्थ है ना, सबका नाम। तो अब हम आते हैं इसकी परिभाषा की ओर। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वह विकारी शब्द, क्या लिखे हुए? वह विकारी शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी आपकी परिभाषा ज्यों की त्यों है, सिर्फ उसमें
क्या जोड़ना है, विकारी शब्द, क्योंकि सर्वनाम जो है एक विकारी शब्द है, इसीलिए आप उसमें लिखोगे वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप इत्यादि लिखो। ठीक है, अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद। बच्चे ध्यान देंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से, उसका अवलोकन करेंगे, उसे जानेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेदों में से सबसे प्रथम जो है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। दूसरा जो है आपको निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा आपको अनिश्चयवाचक, चौथा आप देखोगे, चौथा जो है संबंधवाचक, पांचवा आप देखोगे क्या है, प्रश्नवाचक, और छठा जो है आपको 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। मैं इधर लिखता हूं, तो आप देख सकते हो कि पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष यानी व्यक्ति हम कर सकते हैं, है ना, व्यक्ति में कोई भी हो सकते हैं, पुरुष या स्त्रीलिंग दोनों भी आ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि वह सर्वनाम जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला एवं किसी अन्य के बारे में कहा जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता, और अन्य के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हो गया, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, क्या हो गया, श्रोता हो गया। और किसी अन्य के बारे में हम लोग बातें करते हैं तो वो क्या, अन्य। तो इसकी परिभाषा हम लोग किताब में देखेंगे कि किताब में क्या लिखा हुआ है, उसे भी जानना जरूरी है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम करते हैं या कहलाते हैं। तो आप जो भी परिभाषा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या तो मेरी परिभाषा, वो सर्वनाम जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले एवं किसी अन्य के बारे में कहा जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, या आप लिख सकते हैं कि वह सर्वनाम जिसमें वक्ता, श्रोता एवं किसी अन्य के बारे में बातें की जाती है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किताब के उदाहरण को हम लोग देख ले। मैं सुबह सैर करने जाता हूँ, यहाँ पे मैं, हमारे घर के पास भी एक बाग है, पेज नंबर 56 निकालेंगे, तुम भी सैर किया करो, वे सब भी यहीं आ रहे हैं। तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ अन्य भेद है, यानी उपभेद जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहला जो है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी तरह संस्कृत में अगर आप देखते हो पढ़ते हो तो आपको मालूम चलेगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी यह जो है होता है यह नीचे चला जाता है और अन्य पुरुष पहले आ जाता है। तो बोलने वाला, किताब में देखेंगे, बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, हम और हमारा, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे, किताब में तो परिभाषा की तरह लिखा हुआ है, लेकिन आप उसे परिभाषा के रूप में और अच्छे ढंग से डालोगे। तो पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, वह सर्वनाम जिसमें बोलने वाले के लिए या जिन स्वर्णामों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम और हमारा। अन्य मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन स्वर्णामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप, हम, तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन स्वर्णामों का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उसके, उन्हें इत्यादि। लिख लोगे। उसके बाद हम आते हैं निश्चय। तो यह था पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम आते हैं निश्चयवाचक। सबसे पहले नाम को आप ध्यान में रखोगे कि नाम से ही बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। नाम के अर्थ को जान जाए। निश्चय से निश्चित, और निश्चय जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो। संबंध, जो एक दूसरे के बीच के संबंध को बताता हो। प्रश्न, जो प्रश्न किया जाता है। और अंत में आते निज, अर्थात अपना, कहते हैं ना हमारी निजी संपत्ति है तो अपना। उसके बाद हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, हम लोग जान जाए। जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो उसे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जिन स्वर्णाम शब्दों के द्वारा, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जिन स्वर्णाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप देखोगे बहुत सारे चीजों को, वह, जैसे वह तथा यह एक वचन रूप में निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह और यह। ये तथा वे इनके बहुवचन रूप हैं। इनकी पहचान के लिए कौन या कौन सा या कौन सी लगाया जाता है। उदाहरण में दिया गया, माँ पिताजी यह गुलदस्ता लाए हैं, माँ पिताजी यह गुलदस्ता लाए हैं। तो कौन, तो यह गुलदस्ता पहचान में आता है। दूसरा जो है, वह तस्वीर मेरी दादी की है। कौन सी तस्वीर, तो वह तस्वीर आप कह सकते हैं। सारी मिठाई उसी ने खाई, सारी मिठाई उसी ने खाई, यानी यह निश्चितता का बोध कराता है। इसके एक बार फिर से मैं आगे प्रथम वाक्य बोलता हूँ, माँ पिताजी यह गुलदस्ता लाए हैं। तो माँ पिताजी यह गुलदस्ता, कौन सा गुलदस्ता, यह गुलदस्ता जो आपके सामने है, उस गुलदस्ता को क्या किए हैं, पिताजी लाए हैं, या निश्चित तौर पर रहता है। वह तस्वीर, कौन सी तस्वीर, तो वह तस्वीर जो तस्वीर दिखाया जा रहा है यह निश्चित है। सारी मिठाई उसी ने खाई, निश्चित का बोध कराता है। तुम्हारे इसी गुण से सब खुश है, इसी गुण से। तो बच्चों आप ध्यान में रखोगे और इसके हर एक, जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है और इसके भेद जो होते हैं उनके भेदों को आप लिख लोगे। और उसके अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा के परिभाषा को लिख लेंगे और एक एक उदाहरण लेकर लाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम की भी परिभाषा आप लिख लोगे।
तो बच्चों इस काम को अपने व्याकरण कॉपी में लिख करके तैयार रखोगे और ये कॉपी जल्द से जल्द चेक कराओगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।